देवभूमि उत्तराखंड में शनिवार को चढ़ा सियासी पारा। रामनगर और रुड़की में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार। मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रही भाजपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार में पहुंचे उत्तराखंड। हल्द्वानी में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली में हुए शामिल। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 15 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा। मसूरी विधानसभा भाजपा प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दौरे को लेकर किया गया विचार विमर्श। उत्तराखंड के लोहाघाट और रामलीला मैदान में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। डायनासोर से की कांग्रेस पार्टी की तुलना। उत्तराखंड में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियों की करनी और कथनी में बहुत अंतर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर पहुंची। रुड़की के डीएवी कॉलेज मैदान में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर जनता से कई वादे भी किए। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने की बात कर रही है। हम कह रहे हैं कि हर गरीब परिवार में जो महिला है, जो सबसे बड़ी महिला है, उसको 1 लाख रुपए सालाना दिलवाएंगे हम। ये हमारी गारंटी है, मोदी जी की खोखली गारंटी नहीं है कि हम नारी शक्ति बढ़ाएं, आगे बढ़ाएंगे। हम नारियों की सुरक्षा करेंगे और यहाँ अंकिता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये मोदी जी के खोखले बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के वो बयान, वो घोषणाएं हैं जो कांग्रेस करके रोज दिखा रही है। हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी की रैली के बाद केंद्रीय मंत्री और नैनीताल लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजार लोग यहां पहुंचे और मोदी जी के सपने को पूरा करने का संकल्प लोगों ने लिया। वहीं प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि योगी जी की रैली में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रवासियों में और इस विधानसभा के जितने लोग यहाँ उपस्थित थे, किस प्रकार का उत्साह था लोगों के अंदर। जबरदस्त योगी जी के आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि एक कायाकल्प सा हो गया है। और योगी जी ने भी जिन बातों का स्मरण करा है, उन्होंने कहा कि तीसरी बार इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए और इस देश को फिर विश्व गुरु बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार पुनः हमको भारत का फिर प्रधानमंत्री बनाना है। जबरदस्त उत्साह, एक से एक बातें जब योगी जी ने यहाँ बताई तो उसके बाद पता लगा कि लोगों का पैमाना छलकने लगा। लोग रोक नहीं सके, उछल उछल के तालियां पीटने लगे और नारे लगाने लगे। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास अर्जित किया है, लोगों ने उनको दिल में बैठाला है। योगी जी के प्रति जबरदस्त भाव आज देश में है। आपने देख ही लिया है किस तरह से लोग आज दीवाने होके आए थे। इससे साफ जाहिर है कि आपकी बार 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल सही होता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोहाघाट रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वे कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले देश में रक्षा घोटाला होता था, कांग्रेस से कई मंत्री जेल में बंद हैं। जब से भाजपा आई है तब से कोई घोटाला नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1 रुपया बेचते थे तो 14 पैसा पहुंचता था, जबकि आज दिल्ली से 100 पैसे जाते हैं तो पूरे के पूरे लोगों के खाते में पहुंचते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डायनासोर से तुलना करते हुए कहा कि जैसे इस धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है और अंत में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की, वैसी कांग्रेस अब लुप्त होती जा रही है। बता दें कि रक्षा मंत्री ने लोहाघाट और चंपावत विधानसभा की जनता को अपने भाषणों से साधने का प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। विपक्ष है कहाँ, न उनके पास नीति है, न नेता है, न सिद्धांत है। जनता को भ्रमित करते हैं हर चीज के ऊपर, जो सही है उसको गलत कहते हैं, अनायास आरोप लगाते हैं। और चुनाव है कहाँ, एक तरफ विराट नेतृत्व है मोदी जी का, उनके सामने है कौन? जनता को सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यहाँ भी आप देखिए जितने वरिष्ठ नेता थे सब हट गए। तो मैं तो कहीं इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी का लगाव भावनात्मक है उत्तर प्रदेश। इस देश की छवि बढ़ाई है, सुरक्षा बढ़ाई है, अर्थव्यवस्था ठीक की है, विश्व हमारी छाप बनाई है। तो आज हम उत्तराखंड वासी जो देवभूमि के लोग हैं, वीर भूमि के लोग हैं, ये हम सब। उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, इसलिए सरकार की जुमलेबाजी में जनता नहीं आने वाली। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बसपा सुप्रीमो की इस रैली से लोकसभा चुनाव में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है साहब, इसका बहुत अच्छा असर लिया है और बहुत अच्छा लोगों ने संजीदगी से और ठंडे दिल से सुना है और कामयाबी होगी और बहरहाल ये अच्छा असर पड़ेगा। यहाँ तो ईमानदारी वाले लोग थे, अपना काम छोड़ क्या संदेश बहन जी ने आपके सामने पूरी बात रखी है, सर्व समाज की बात रखी, किसान की, मजदूर की, भाईचारे की, मुस्लिम की, सर्व समाज की बात रखी। उस बेस पे वोट मांगते हैं, बिल्कुल मजबूत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अप्रैल को श्रीनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसे लेकर गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा का पूरी भाजपा कार्यकर्ता को बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि बड़े मार्जिन के साथ भाजपा उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। पूरा जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अन्य लोकसभाओं से भी जैसी सूचना आ रही है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। और अब कांग्रेस के प्रत्याशी सभी निराश हैं। अब गाली गलौज और जो गलत बातें वो सब करने पे आ गए हैं, झूठे आरोप लगाने पे आ गए हैं। इससे भी स्पष्ट दिखता है कि उनकी हताशा सामने दिखने लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 अप्रैल को मसूरी दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर मसूरी विधानसभा भाजपा प्रभारी कमली भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जेपी नड्डा के मसूरी दौरे को लेकर विचार विमर्श किया। कमली भट्ट ने बताया कि जेपी नड्डा मसूरी के गांधी चौक पर 15 अप्रैल को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है। चुनाव में महिलाओं की सहभागिता पर हर बूथ पर हमें देखने को मिलेगी। 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और आज हमने यहाँ पर माननीय गणेश जोशी जी के निर्देशानुसार एक बैठक का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता एक बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और जो 15 तारीख को आप देखेंगे वहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे ऐसे हमारे आदरणीय नड्डा जी। और भारी संख्या में वहाँ पर एक जनसलाब के रूप में लोग आएंगे और भारी भव्य स्वागत होगा। हर एक कार्यकर्ता, भाजपा का हर एक देवतुल्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, माननीय धामी जी की योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भाजपा सरकार के विकास कार्यों से जनता पूरी तरह से प्रभावित है। जिस तरह से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है, इसी को देखते हुए जनता भाजपा प्रत्याशियों को चुनावी रण में जरूर जीत दिलाएगी। देखिए तीरथ सिंह रावत से उत्तराखंड ब्यूरो की खास बातचीत। लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद पौड़ी के रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी। आज हम उनसे खास बातचीत करते हैं। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? चुनाव प्रचार में लगातार आप जुटे हुए हैं, क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? किस तरीके का रुझान आपको देखने को मिला है? लगातार रैलियों में आप रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर
विभिन्न क्षेत्रों में लोकसभा विधानसभा में होकर आया हूं और आम जनमानस के बीच में जाने से लगा कि लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का कायल हैं। और उसका कारण है कि जब पूछते हैं हम जनता से तो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने कि आम लोगों के बारे में सोचा, चिंता की है, देश के बारे में चिंता की है और सबको साथ लेकर विकास मुख्य मुद्दा। तो उत्तराखंड के अंदर जिस तरह चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, शायद ही कभी हुआ हो। भूतो न भविष्यता ऐसे काम हुए हैं। सड़कों का जाल बिछ गया, रेलवे का आना, आजाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना, यह सब है। 4 धाम सड़क और यही नहीं तो केदारनाथ बद्रीनाथ का जिस तरह विस्तारीकरण करने का काम हुआ है, उसके कारण लाखों यात्री आ रहे हैं। तो ये विकास है। हर घर में नल, नल में जल, शौचालय है, आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए देकर इलाज गरीब भी करा सके। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं, गरीब कल्याण योजना है। तो 80 करोड़ लोगों को इससे नवाजने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो उसको देखते हुए लोगों ने पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। विकसित भारत जिस तरह मोदी जी लेकर चल रहे 2047, और यह भी नहीं कि भारत की चिंता नहीं तो विश्व की भी चिंता, यह भारत बने ऐसा भारत। तो मोदी जी जो आम जनता को सामने रखना चाहते हैं, दिखना, उस आधार पे पूरी तरह जनता वोट भाजपा को, मोदी को। जो लगातार स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं, आज भी काफी बड़ी रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, कितना प्रभाव रहेगा इनका? देखिए, जनसभाओं का भी अपना प्रभाव रहता है। अब मोदी जी जैसे अपना रुद्रपुर आए, फिर ऋषिकेश आए, तो जनता अपने आप ही टूट पड़ी मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को सुनने के लिए। योगी जी का भी अपना प्रभाव, जिस तरह योगी जी को सुनने के लिए कल लोग देहरादून में तैयारी, श्रीनगर में तैयारी और रुड़की में तैयारी, ऐसा आज हल्द्वानी में, तो सब जगह और भी जगह जा रहे हैं। तो पूरी तरह जनता सुनना चाहती है, तो ये एक अपना प्रभाव स्वाभाविक डालेगी। ये तो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से स्टार प्रचारक लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जो विकास कार्य रहे हैं केंद्र सरकार के, उन्हीं उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्टार प्रचारक उतर रहे हैं। देखना होगा कि आगामी चुनाव के जो परिणाम आते हैं वो विकास के मुद्दों पर कितना प्रभावी रूप से भाजपा के पक्ष में वोट डालते हैं। अपने सहयोगी वैभव पटवाल और कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24 देहरादून। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा में शनिवार को माइक्रो ऑब्जर्वरों का द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। उदय शंकर नाट्य अकादमी में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 146 माइक्रो ऑब्जर्वरों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया है। क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है भारत निर्वाचन आयोग के एक जो है प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और वो पूरा जो है उनका जो नेतृत्व होता है, जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर होते हैं उनके द्वारा उनको निर्देशित किया जाता है, उन्हीं के निर्देशों का अनुपालन करते हैं। तो निर्वाचन प्रक्रिया जो है मतदान केंद्र में किस प्रकार से पूरा उनको मॉनिटर करना होता है और अपनी रिपोर्ट जो है वो जनरल ऑब्जर्वर को उपलब्ध कराते हैं। तो उनको पूरी चीजें बताई जा रही है कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है, किन चीजों को आपको मॉनिटरिंग करनी है, कैसे आप अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो उनकी जानकारी यहाँ पर उनको प्रदान की गई है। और साथ ही जो पीठासीन अधिकारी हैं, पोलिंग फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उनकी अंतिम ट्रेनिंग भी यहाँ पे है। उनको भी पूरी मतदान की प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको कराई जा रही है। ऋषिकेश टेरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 10 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल सवारियों का कहना था कि चालक बस को तेज रफ्तार से चला रहा था। मोड़ पर काटने के समय बस बजरी से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उत्तराखंड में लक्सर के बालावाली रोड पर खरंजा कुतुबपुर के पास सड़क किनारे एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक 20 दिनों से लापता था। परिजनों का आरोप है कि होली के अगले दिन गांव के एक व्यक्ति उसे बाहर बुलाकर ले गया, जिसके बाद से वापस नहीं लौटा। मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
घर से साइकिल पे लाया तो फोन उठा रहा था, फोन भी नहीं उठाने दिया इसको लाया, फिर यो नहीं मिला हमें। उसके बाद हमारी भाव उसके घर गई 11:30 बजे। नहीं मिला। कितने दिन से गायब था? यो भाग वाले दिन से गायब है। तो कैसे पता लगा? हम थाने में गए थे, रिपोर्ट दे गए थे उसी दिन। हम इन्होंने रिपोर्ट ले ली, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिट्ठी नहीं दी इन्होंने, काट के मारी। आज डेड बॉडी का काम? आज उसके बाद थाने में गए हम सब लोग, 20-25 लोग हम थाने में गए, थाने में दबाव दिया, जब जाकर हम चिक दी काट को। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र के मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर साफ सफाई और आवश्यक जानकारी के लिए साइनेज लगाए जाएं, साथ ही वोटर स्लिप का 100% वितरण करते हुए अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करें। यूं तो उत्तराखंड घूमने वाले पर्यटकों की पहली पसंद नैनीताल और उसके आसपास के पर्यटक स्थल बने रहते हैं, और इन दिनों मानसून की बारिश से सरोवर नगरी का मौसम सुहावना हो उठा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं। साथ ही लगातार हो रही बारिश से नैनी झील का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। दादी उदिस के हसीन वादियों के शौकीन पर्यटक सरोवर नगरी का रुख कर रहे हैं और यहाँ के साफ सुथरे वातावरण में अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। शहर के कमोबेश से सभी बड़े और रजिस्टर्ड होटल पैक हो चुके हैं, जिससे पार्किंग और सड़कें वाहनों से जाम है। पर्यटकों का कहना है कि नैनीताल की खूबसूरत वादियों में आकर उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। उधर तो अभी से इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर और शाम को तो यहाँ बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वहाँ की गर्मी से निकल के आओ और एंजॉय करो। बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल की छुट्टियां थी, सो ऐसा हम आए थे ईद की वजह से, और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है और यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें एंजॉय करी। यहाँ पे हमने बोटिंग भी करी, यहाँ पे बहुत कुछ देखने लायक भी था। और जैसे हम लोगों का ईद का इंतजार रहता है कि ईद होगी, टूरिस्ट आएंगे, इनसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जैसे चाहे वो बोट वाले हों, चाहे फोटोग्राफर हों, चाहे होटल वाले हों, सभी को बिजनेस मिलता है। नहीं तो चटनी रोटी का काम हमारा चल ही रहा था, अब थोड़ा शुक्र है दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। मुख्यमंत्री योगी की हल्द्वानी में चुनावी रैली होने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशियों ने कहा कि अब भाजपा नैनीताल सीट को लेकर निराश है, इसलिए पहले पीएम मोदी को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में लेकर आए और अब यूपी के सीएम हल्द्वानी आ रहे हैं। हकीकत तो यह है कि बीजेपी ने मान लिया है कि उनकी हार तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता के मुद्दों पर बीजेपी चौतरफा गिरी हुई है। वहीं उन्होंने रामनगर में प्रियंका गांधी की रैली को लेकर कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनावी रैलियां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल गया है। पहले मोदी जी आए, अब योगी जी आ रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से इस सीट को लेके स्पेशली अब काफ़ी निराश हो गई है। और मतलब मैं मानता हूं कि वे मान चुके हैं कि लगभग उनकी हार निश्चित है और उन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए अब वो बड़े लोगों को ला रहे हैं। प्रियंका जी आ रही हैं, वो जरूर रामनगर में आ रही हैं, वो तो आना ही था ना, लेकिन प्रियंका जी के बाद में कोई 2 दिन बाद राहुल जी आ जाएंगे ऐसा नहीं है। मोदी जी आके गए, मतलब ये तो भाजपा डिसाइड करे कि मोदी जी बड़े नेता या योगी जी बड़े नेता, एक से काम नहीं चला तो दूसरे को भेज दो, तो वो लोग तय करें। गढ़वाल संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अप्रैल को श्रीनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने योगी आदित्यनाथ को गुरु भाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के चेले हैं और वे बाबा केदार के चेले हैं। इस रिश्ते से योगी आदित्यनाथ उनके गुरु भाई हुए। जिस प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए वे श्रीनगर पहुंच रहे हैं, वे अमित शाह के चेले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि योगी के दबाव में अनिल बलूनी का प्रचार करने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अनिल बलूनी ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट पैदा किया है।
महंत जी, यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, मैंने सुना वो श्रीनगर आ रहे हैं, लेकिन वो श्रीनगर बीजेपी के निश्चित रूप में दबाव में आ रहे होंगे, क्योंकि वो भी खुद इस हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अभी, इनके भुक्तभोगी वो भी हैं। अनिल बलूनी जी का जो रोल तीरथ सिंह रावत को और त्रिवेंद्र रावत को हटाने में रहा, ये सुगबुगाहट है कि वही रोल अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पीछे भी उनका शुरू है। पौड़ी के सतपुली में भारी मात्रा में पकड़ी गई शराब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए उसी चीज का इस्तेमाल कर रही है जिसके लिए वो जानी जाती है, तो ये बीजेपी प्रवक्ता उन पर बेहद तीखे अंदाज में उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते नजर आए। कांग्रेस ने सतपुली की फैक्ट्री से शराब बरामदगी के लिए सीधे तौर पर सरकार और आबकारी अधिकारी की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया। वहीं बीजेपी ने चेताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इस तरह का बयान उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आखिर चुनाव जीतने के लिए उन्हीं तौर तरीकों पर आ गए जिन तौर तरीकों के लिए वो कुख्यात हैं। कल सुबह सुबह मुझे किसी गुप्त सूचना के आधार पर ये पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है, वहां परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जो आरोप एक प्रत्याशी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, वो सारे आरोप जो है वो निराधार हैं, वो सारे आरोप असत्य हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर रहा है, शराब का प्रयोग करना, पैसे बांटना, लोगों को डराना धमकाना, बदमाशी से बूथ कैप्चरिंग करना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत झबरेड़ा के 3 हिस्ट्री शीटरों को 1 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। हरिद्वार एसएसपी ने तीनों हिस्ट्री शीटरों को जिला बदर करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को तीनों हिस्ट्री शीटरों को जिला बदर कर 30 दिनों तक क्षेत्र में वापस न आने की हिदायत दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर हिस्ट्री शीटरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव को पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के 303 बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी कार्यालय परिसर में 328 वेबकास्टिंग कर्मियों को 5 पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर प्रभात रावत ने वेबकास्टिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ ही कैमरे के इंस्टॉलेशन, संचालन और नेट कनेक्टिविटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वोटिंग के दिन बूथों पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने तक केंद्रों पर पल पल की गतिविधियों पर आयोग की सीधी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 50% मतदान स्थलों पर लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में कम से कम 50% हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर हमें वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था हमें करनी है, जिसका अवलोकन जनपद स्तर पे नहीं, राज्य और निर्वाचन आयोग स्तर पे भी जिसका किया जा सकेगा। पूरे निर्वाचन की गतिविधि उसमें से लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। उसके लिए हमने पहले ही ऐसे बूथ आइडेंटिफाई कर लिए थे जहां पर नेटवर्क की सुविधा काफ़ी ढंग तक सुचारू है। तो करीब हमने 303 बूथ इसमें आइडेंटिफाई किए हैं जो 50% की संख्या से ज़्यादा है, और जहां पर इलेक्शन के टाइम पर 19 तारीख को लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में वैशाखी स्नान पर्व को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही दान पुण्य कर पुण्य का लाभ भी कमा रहे हैं। मान्यता है कि वैशाखी के दिन पवित्र गंगा नदियों में स्नान करने का एक अलग ही महत्व होता है। शुभ मिल जाता है। आज के दिन जैसे फसलें तैयार हो जाती, फसलों को काटा जाता है और वैशाख का मातम बहुत बड़ा है, उसके लिए स्नान करने आए हैं। स्नान करने आए, स्नान किया आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब, जो कि साडा सिखों का पवित्र त्योहार है, जो विसाखी वाले दिन खालसा दिवस की साजना हुई थी, और हमारे पंजाब में गेहूं की कटाई की शुभ रमता विसाखी वाले दिन की जाती है।
न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।